लास्ट क्लास में हमने बहुत ही सुंदर स्टोरी डिस्कस की थी, तो अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पहले हम देख लेते हैं वो स्टोरी किस विषय में थी। सूरदास जी के द्वारा, मतलब सूरदास जी की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। उसमें ही वॉज ग्लोरीफाइंग कृष्णा, कि भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। भगवान के दिमाग में यही विचार चलता रहता है कि कैसे एक बद्ध जीव को वे वापस अपने पास लेकर आए, बस इसी प्लान में। और भगवान का कोई मिशन नहीं है। द ओनली मिशन ऑफ कृष्णा इज हाउ ही मे टेक बैक हिज फ्रेगमेंटल पार्ट बैक टू हिमसेल्फ। इस वजह से देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को भक्ति के विषय में बताते हैं और वह भक्ति स्वीकार करके भक्ति करने लगता है, मतलब आपने किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर दिया और वो भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, तो वह भगवान की व्यक्तिगत विजय भगवान मानते हैं कि वाओ, आई विन अ विक्ट्री, एक जीव मेरी पार्टी का हो गया है। सो कृष्णा इज़ लाइक दिस। उनके पास में और कोई उनका मिशन नहीं है। बस वो चाहते हैं कि कैसे एक जो बद्ध जीव है, जो यह अनादिकाल से बेचारा सफ़र कर रहा है, पीड़ा में है, कैसे वो अपने पास उसको ले आए। इस वजह से आप देखेंगे कि भगवान किसको किस तरह से सुकृत दिलाए, ये भी हमारे समझ के बाहर की बात है। जैसे आज भागवतम में कुछ बात हुई थी, हाँ, ये बात बता रहे थे कि जो व्यक्ति खुद चाहता है कि वह चीट होए, तो भगवान स्वयं उसके पास में चीटर्स भेज देते हैं। लेकिन जिसकी वास्तव में हु इज सिंसियर, जो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान उसको प्रमाणिक भक्तों का संग देते हैं। तो इसमें सच में सोच रही थी कि सिंसियर डिज़ायर टू गेट कृष्णा, पता नहीं मेरे हृदय में ऐसी इच्छा आई भी थी कि नहीं कि भगवान को चाहिए, दैट आई वांट टू गेट कृष्णा। लेकिन देखिए, पहले तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन सिंसियर का मतलब क्या है कि चीट नहीं होना चाहता। वो चीट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। आप सोचेंगे कौन चीट होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सही बात उनको बताई जाए तो उसके वो विरुद्ध ही चलेंगे, उल्टा ही चलेंगे। वो कभी भी वो सीधी उनको जो बात बताई जाएगी वैसे वो चलेंगे ही नहीं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज यही सेम ही बात बता रहे थे कि अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान आपके लिए वैसी ही व्यवस्था करेंगे, वैसी ही बुद्धि आपको देंगे। बट इफ़ यू वांट टू फॉरगेट कृष्णा, सो कृष्णा विल अरेंज फैसिलिटीज़ लाइक दैट। अगर आप भगवान को भूलना चाहते तो भगवान वैसी व्यवस्था करेंगे आपके लिए। तो चयन हमारा ही है। तो ये बात है कि यदि वे हमें ऐसी दया प्रदान ना करते तो हम कभी भी दिव्य ज्ञान प्राप्त ना कर सके होते। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कभी कभी अन्य अवसरों पर वे इस दयापूर्ण कार्य करने के लिए अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी। सारे मसीहा अर्थात संत जो भगवत धाम के दिव्य संदेश का प्रचार करने पूर्व काल में आ चुके हैं या भविष्य में आएंगे, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम विश्वस्त सेवकों के रूप में ही समझना होगा। एक और बात छूट गई जो अभी हम सुकृत के विषय में कह रहे थे। जैसे आप देखिए ना, किस भक्त के द्वारा किसी पशु को भी भगवान कैसे सुकृत दिलाए, ये हम नहीं जानते। जैसे भक्ति में आने से पहले हमारे कुछ पालते थे हम पेट्स वगैरह, कभी पैरट पाल रहे हैं,
कभी क्या पाल रहे हैं, कभी क्या पाल रहे हैं। तो मैं इस पर सोच रही थी, विचार कर रही थी कि शायद क्या पक्का ही घर में वो जो भी हमारे पेरेंट्स थे या एक पपी भी था उनको शायद ही प्रसाद भगवान का मिला होगा। पहले तो यहाँ कुछ भक्ति का पता ही नहीं था, तो अब तो वो बेचारे उड़ा गए, वो भी उड़ गया, वो जो भी था तोता वगैरह, और वो भी कहीं और चला गया। तो हाँ, ये बात है कि भगवान का संपर्क कैसे भी जीव को हो जाए किसी भी तरह से, तो वह उसको एक अवसर दिया जा रहा है उस सुकृत के कारण कि वह भगवान की भक्ति करे। समझ रहे हैं? उसके अकाउंट में जो ये भक्ति लता का बीज है, ये एक बार बस डाल दिया गया, वो आगे जाकर उपजेगा ही। तो इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे जीवात्मा ऐसे बहुत सारे जिनको भगवान की भक्ति का बीज अभी तक प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो इसलिए करना चाहिए अपनी तरफ से प्रयास, जिस भी तरह से पॉसिबल हो किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस बात को आप समझ पा रहे हैं, अभी मैंने जो ये पैरट वाला, वो जो भी पेट्स वगैरह हमने रखे थे, तो भक्ति के विषय में कुछ पता नहीं था, तो कहाँ उनको कुछ सुकृत मिल पाई, वो जो पशु थे। तो एक जो भक्त है, क्योंकि वह ही भगवान की महिमा को जानता है, भगवान की भक्ति की महिमा को जानता है, तो वह ही इस तरह से सुकृत दे सकता है। अगर आप किसी पशु को कुछ खाने पीने का आइटम भी नहीं दे सके, भाई इट्स टू मच फॉर यू, तो उसको अर्पित जल तो दे सकते हैं कि नहीं। अपने बाहर छत पर या कहीं पर बालकनी में या कहीं भी बाहर कोई, अगर आपके घर में भी नहीं है कुछ पानी का पॉट जिसमें पक्षी कुछ पानी पी सके, कहीं बाहर हो, तो वहाँ आप अर्पित जल डालकर आ सकते हैं। पता ये कौन सा पक्षी कहाँ से उड़कर आया, बेचारा भटक रहा है इस भौतिक जगत में, और उसको भगवान का उच्चिष्ट पाने को मिल जाए, पानी उसने पी लिया भगवान को अर्पित, तो पक्का अब उसका आगे जाकर उस मौका मिलेगा उसको भक्ति करने का। और ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि बस पानी पीने से भक्ति करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड, भगवान सीमित नहीं है। तो उनकी थोड़ा सा भी एक इंच मात्र, मतलब बिल्कुल छोटा थोड़ा सा भी संपर्क भगवान कृष्ण का मिला अगर किसी भी जीव को, तो वह तो उसको इनफाइनाइट बेनिफिट ही दे रहा है। क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड होता है, अब वो थोड़ी मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, जिसको भी आप सुकृत दे रहे हैं। और इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बात, दैट ओनली डिवोटीज कैन बी कॉन्शियस टू बेस्टाउ मर्सी ऑन अदर लिविंग बीइंग्स। और लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि, मतलब किसी की कुछ भी नहीं पड़ी है उनको, पहली बात तो पता नहीं है और उनको पड़ी भी नहीं है। वो खुद की घर गृहस्थी संभाल ले, घर में कैसे बच्चा पढ़ ले या व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, वो ही उनके लिए उनका संसार है। जीसस क्राइस्ट ईश्वर के पुत्र रूप में प्रकट हुए। मोहम्मद साहब ने अपने को ईश्वर का दास कहा तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने को ईश्वर के भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, बट ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ। किंतु इनकी पहचान चाहे जो भी रही हो, ये सारे मसीहा एक विषय पर एकमत थे कि इस मैत्रेय लोक में स्थायी शांति और संपन्नता नहीं हो सकती। प्रभु जी भी अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे, कोई डॉक्टर के विषय में, वो मतलब अपने आप को मुस्लिम मानता है वो, तो लेकिन वो भी मतलब ही इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो उन्होंने भी शायद उन्होंने खुद ने वो बुक लिखी है या उनके किसी मास्टर की वो बुक है, आई एम नॉट श्योर,
पर उसमें वो जो बुक थी बता रहे थे, उसमें भी इसी तरह से था कि आप रात को सोने से पहले अल्लाह को याद करिए। अल्लाह इज़ गॉड, गॉड इज़ कृष्णा। वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, बट अल्लाह का मतलब होता है गॉड एंड गॉड इज़ कृष्णा। गॉड इज़ वन, दैट इज़ कृष्णा। तो वो इसी तरह से कह रहे थे कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, उनका स्मरण करके सोना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए, आपको जो भोजन मिला है उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस पर देखिए बहुत ही सुंदर विचार आज ही सुबह आया था व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग माय योगा, कि आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। जैसे अभी जो वो इवेंट हुआ था उसमें एक माताजी आई थी, तो वो सारी अच्छी चीज़ें जानती हैं। वो अच्छी चीज़ें मतलब एक आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए कि ये भौतिक जगत है, दिस इज़ मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ सब कुछ टेम्प्रेरी है और हमारा पहले से बैकअप चल के आ रहा है, सब कुछ जो फिलॉसफी है वो जानती हैं। बट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये बात उनको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं रखती है, मतलब शी वर्शिप, तब उनके घर में भी डीटी है, पर हाँ क्योंकि प्रामाणिक परंपरा में वो सुनी नहीं है तो ये बात गायब हो रही थी। तो इस पर मैं विचार कर रही थी कि जैसे वो योगा प्रैक्टिस करते समय वो जो योगा सिखाती हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें बता रही थी कि आप जो भी आप कर्म करते हैं, वॉट एवर एक्शन यू डू, वो एक एनर्जी होल्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं। इस वजह से हमें सभी कुछ कृष्ण से संबंधित करने को कहा जाता है, दैट यू पुट कृष्णा इन सेंटर, भगवान को सेंटर में रखकर आप करिए। लेकिन आप सोचिए ना कि जो लोग मतलब कृष्ण को सेंटर में नहीं रख रहे, तो एक खालीपन सा नहीं है। मैं सच में इससे रिलेट कर पा रही थी कि वो जो योगा सिखाती हैं वो ये सारी चीज़ें बता रही थी, अच्छी अच्छी बातें, कि हमारा ये सारी हम जो भी वॉट एवर वी डू इट होल्ड्स सम एनर्जी, और जो भी वो बातें बता रही थी। या एक और उन्होंने भगवत गीता से ही कुछ बात बताई थी कि जो भी कर्म आप करते हैं विथ लव एंड जॉय देन दैट बिकम्स वर्शिप। तो यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ उन्होंने गायब कर दी कि नहीं, क्योंकि उनको शायद खुद को ही नहीं पता होगा, उनकी भी गलती नहीं है। भगवत गीता से हमें क्या पता लगता है कि जो भी कर्म हम प्रेम से और वी आर डूइंग इट इन अ जॉयफुल वे फॉर कृष्णा, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वह वर्शिप है, तो वह उपासना है, पूजा है। लेकिन अब यहाँ पर अब कृष्णा को गायब कर दिया किसी भी व्यक्ति ने, तो फिर वो जो भी कर्म करेगा उसके केंद्र में कौन होगा। मेरी स्क्रीन कब से ब्लैक है कोई बता भी नहीं रहा है। तो हाँ, क्या बात चल रही थी कि हाँ, कुछ भी व्यक्ति काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, ही इज़ डूइंग इट इन जॉयफुल वे और लविंग वे, बट अगर वह भगवान कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है तो एक एम्प्टीनेस आई कि नहीं। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि यस वी शुड, मतलब डिवाइन को हमें सरेंडर करना चाहिए, देयर इज़ डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। तो इसी पर मैं विचार कर रही थी कि ये सब कुछ कितना खाली खाली सा है, बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस है इन सारे थॉट्स में, कि वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर या कोई भी सुप्रीम पर्सनालिटी भी अगर बोल रहे हैं, वैसे ऐसे कोई कहता हुआ मिलता नहीं है, क्योंकि सबकी धारणा यही होती है दैट पर्सनालिटी इज़ एनी पावर और एनर्जी, सॉरी सुप्रीम इज़ एनी पावर और एनर्जी, सुप्रीम पर्सनालिटी कोई कहता हुआ मिलेगा नहीं। पर आप सोचिए इसी वजह से, क्योंकि भगवान कृष्ण केंद्र में नहीं है एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग सुप्रीम एज अ पर्सनालिटी, इस वजह से दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी एक व्यक्ति का थोड़े टाइम पहले मैसेज आया था, आज ही की बात है, दैट आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील रेस्टलेसनेस इन माई हार्ट। रेस्टलेसनेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई मतलब सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो नहीं, कुछ भी हम कर रहे हैं बहुत
प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट फिर भी एक थकान सी हो गई है, मतलब फेड अप। एक जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। आई फील कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस इन माई हार्ट। तो ये इसका कारण यही है, हम जो भी कर रहे हैं एंड वी आर नॉट पुटिंग कृष्णा इन सेंटर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि भगवान है कौन। ठीक है, भगवान है, अच्छी बात है, आप मान रहे हैं, आपका विश्वास है, यू आर एटलीस्ट नॉट एन अथीस्ट। पर भगवान कौन है, जब ये बात पता लग जाए कि भगवान कृष्ण है, तो आप सोचिए ना कितना, मतलब अपने आप ही एक उत्साह आ जाता है। बिकॉज यू नो देयर इज समवन जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, एंड मतलब एक पर्सनल रिलेशन सा हो जाता है दैट यस आई एम सर्विंग कृष्णा। और भगवान इस तरह से रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो ये वन साइडेड लव नहीं है कि एक तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ये पर्सनल बन जाता है थोड़ा, जब इस तरह से व्यक्ति समझता है कि भगवान है कौन और मुझे किन की सेवा करनी है। वे सभी एकमत है कि हमें किसी भिन्न लोक में जाना पड़ेगा जहां पर शांति तथा संपन्नता अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। हमें उस भगवत धाम में अपनी शाश्वत शांति और संपन्नता की खोज करनी होगी जो इस मत्र लोक से परे है। भगवान बुद्ध तथा शंकराचार्य जैसे मसीहों तथा सुधारकों तक ने भी, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार नहीं किया, कभी इसका उपदेश नहीं दिया कि इस भौतिक जगत में शाश्वत शांति और संपन्नता प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं। तो वो तो आए ही शास्त्र के विरुद्ध प्रचार करने के लिए थे, और इसका कारण भी मालूम होना चाहिए कि जो, जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, चावल में जो, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक ब्राउन राइस है और एक वाइट राइस है। अब गलती से आपने उनको मिक्स कर दिया, वो मतलब आपसे गिर गए या क्या, तो वाइट और ब्राउन राइस दोनों मिक्स हो गए। तो अब छटाई आप करेंगे, मतलब ब्राउन राइस तो फिर भी बहुत थोड़ा वो हो गया, बहुत छोटे हैं, कोई इतना दिमाग नहीं लगाएगा, पर थोड़ी कुछ बड़ी चीज़ अगर आपको याद आ रही है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, आलमंड्स और कैश्यूज़ मिक्स हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, उसको आपको अलग अलग दोनों का मिल्क बनाना है। आलमंड मिल्क अलग बनाएंगे, कैश्यू मिल्क अलग बनाएंगे, तो दोनों को आप छाटेंगे। तो उसी तरह से जो ये नास्तिक लोग हैं और जो भी मायावादी लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, ये छट जाएं, भक्त एक तरफ हो जाए, और ये जो निराकारवादी या जो भी नास्तिक लोग हैं ये एक तरफ हो जाए। तो इस तरह से लोग छट जाएं, इस वजह से भगवान के द्वारा ही इनको भेजा गया। भगवान बुद्ध तो स्वयं भगवान की शक्तावेश अवतार है, और शंकराचार्य शिव जी हैं। तो वे इस तरह से आए प्रचार करने के लिए। और ऐसा क्यों किया गया, छट जाए, ताकि लोग ये मिक्स ना हुए, लोग छट जाए, जिनका भी जहाँ पर इंक्लिनेशन है वो वहाँ पर जाए। परेशान मत हो भाई, मिक्स मत करो, मिक्सिंग मत करो, अपना अलग अलग करो जो तुम्हें करना है। तो क्योंकि ये तो आए ही नहीं थे, शास्त्रों के विरुद्ध प्रचार करने आए थे, तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ उपदेश दिया भी नहीं कि भौतिक जगत में तुम शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो, या ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। बौद्धिक फिलॉसफी में तो है ही यही बात कि जो व्यक्ति है वो शून्य से आया है, शून्य में चला जाएगा, लीन हो जाएगा। तो फिर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा व्यक्ति को प्रेरित करती है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी प्रचार किया था कि मतलब लोग मांसाहार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। भागवतम के 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जब भी पढ़ना होगा, बहुत जल्दी पढ़ना होगा, आई प्रॉमिस, मे बी प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ।
तो फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में बताया गया है बुद्ध अवतार के विषय में कि वे आए और उन्होंने, लोग मांसाहार कर रहे थे और शास्त्रों में भी ऐसे कुछ जो तामसिक लोग होते हैं, ताकि वो कुछ देवताओं को छड़ाने के बहाने से ही कुछ भी उनका कुछ भी मात्रा में शुद्धिकरण हो, इस वजह से वो फॉलो करें। तो जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि भाई ये कैसी बात है, मतलब कोई भी शास्त्र जो मांसाहार प्रेरित कर रहा है तो ऐसे शास्त्र को तो मानना ही नहीं चाहिए, सब व्यर्थ की बातें हैं। तो इस तरह से उन्होंने शास्त्र का ही खंडन कर दिया कि शास्त्र की बात को मानना ही नहीं है। कोई भी शास्त्र अगर मांसाहार पर लोगों को मांसाहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो ऐसे शास्त्र को मानना खराब है, नहीं मानो ऐसे शास्त्रों को। तो इस तरह से उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है। किंतु वर्तमान विचारकों ने सामान्य लोगों को गुमराह करके यह विश्वास दिला दिया है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई अन्य संसार नहीं है और यहीं पर सारी शांति और समृद्धि उपलब्ध है। ऐसे नेताओं के अनुसार भौतिक शरीर ही वास्तविक आत्म है। क्या आप इस पर विचार मतलब करिए इस पर विचार। प्रभु जी आज ही ये पॉइंट रख रहे थे, चीटर्स वाली जो बात आई थी। पॉसिबिलिटी ये भी तो होती ना कि हमारे पास में भी किसी चीटर को भेज दिया जाता और हम उसकी गलत बात को ही सच मानकर उसको अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जी रहे होते। Isn't this very frightening? कितना डरावना है ये। ऐसे झूठ को वास्तविक समझकर अपने जीवन में जीना। तो कभी भी आप जिस प्रोसेस पे है, वी शुड नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। भगवान तो ही इज़ मर्सीफुल, भगवान तो कृपा देने के लिए तुले हुए हैं, पर हमें भी भगवान से रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि नहीं, अच्छे से भक्ति करके। भगवान हमको मौका दिए हैं तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि नहीं। जैसे आज एक माता जी का बहुत ही लंबा वॉइस नोट उन्होंने भेजा, 10-15 मिनट का कम से कम। तो वो थोड़ी परेशान हो रही थी। मैंने अभी उन्हें रिप्लाई नहीं किया कि माता जी आपकी क्लास सुनकर बहुत वो मिलता है मुझे, मैं बहुत सीरियस होना चाहती हूँ लेकिन मैं तो इस तरह से फंसी हुई हूँ, मेरी गृहस्थी में फंसी हुई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके मन में ऐसा आ रहा है, मतलब उनको लग रहा है शी इज़ डूइंग वेरी वेल। मैं सच में ऐसी कोई तारीफ़ नहीं करी, सारा मतलब शी इज़ गृहस्थ आश्रम में, उनके बच्चे भी हैं, बट देन ऑल्सो शी इज़ कंसिस्टेंट इन चांटिंग हर राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो भी श्रवण करती हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाना एंड ऑल दोस थिंग। तो कह रही थी मैं तो बस ये करने के लिए करती हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कि हाँ भाई बताया जा रहा है इसलिए कर रही हूँ मैं बस। पर ऐसा नहीं है, मतलब मैं मेरा पूरा नहीं दे पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत अच्छे से वो भक्ति कर रही हैं। पर हाँ, बात देखिए क्या आ रही है, भगवान जब हमें मौका दिए हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट जो लिमिटेड, मतलब जो असेंशियल चीज़ें हैं, हमारा चांटिंग, कम से कम आधा 1 घंटा श्रवण, ज़्यादा भी नहीं तो, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम ब्लैंक ही कर दें, ख़त्म। भाई प्रोसेस के बारे में जब पता नहीं था, जब हम आवारागिरी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तब की बात अलग है। पर अब पता लगा है दैट आवर लाइफ इज़ मेंट टू प्लीज कृष्णा। तो थोड़ा बहुत जितनी भी मात्रा में हम वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, पर फिर भी अगर जो नहीं कर पा रहे हैं उनको ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल वो ब्लैंक ना मारे, बिल्कुल कट ना कर दे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी जितना हो रहा है, दोनों टाइम भोग नहीं लगा पा रहे, कम से कम एक बार भोग लगाए। भाई अगर कुकिंग करने का टाइम नहीं मिलता तो कम से कम फ्रूट्स का भोग लगाकर हम खाएं।
ये देखिए बात है, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहता है तो वह कर ही लेगा, उसको कैसी भी सिचुएशन में डाला जाए। ये बात तो देखी ही गई है। और आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई और आप मतलब ऐसे थोड़ा फ्यूरियस से हो जाए कि ये क्या है, मैं क्यों भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो फिर इसका मतलब क्या है, दैट यू आर अटैच्ड विथ कृष्णा। पर अगर ऐसा है कि हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी तो हम जवान ही हैं, अभी कहाँ इतना बुढ़ापा वगैरह तो आया नहीं है, पूरी उम्र पड़ी है, कर ही लेंगे। तो देखिए इस बात को समझिए, अभी आप जिस भी एज में हैं, इस एज में आने में मतलब कितनी जल्दी आप इस एज में आ गए, क्या आप इसको महसूस नहीं करते कि कितनी तेजी से टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। तो ये सारी बातें हैं कि क्या बात चल रही थी। ऐसे नेताओं के अनुसार भौतिक शरीर ही वास्तविक आत्म है। इस शरीर से संबंध हर वस्तु को समझना ही आत्म साक्षात्कार है और शरीर की इंद्रियों की सर्वथा तुष्टि और उनका परिपालन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इन ये नेताओं के मत अनुसार ऐसी बातें हैं, समझ रहे हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ। इस शरीर से संबंध हर वस्तु को समझना ही समझना ही आत्म साक्षात्कार है। आप सुनेंगे भी लोगों को कहते हुए कि हमारी तो गृहस्थी ही हमारा भजन है, हम हमारी गृहस्थी संभाल ले, ये कर ले, वो कर ले, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा भजन है। सच में कुछ लोग तो ऐसे बोलते हुए घूमते ही रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थी धर्म। व्यक्ति अपनी गृहस्थी संभाले और बच्चों को पाले, ये सारी चीज़ें, ये है मेन चीज़। और पता नहीं कौन से शास्त्र से ये बात वो कोट करते हैं, किसी शास्त्र से कोट नहीं कर रहे, वो खुद के बस अपने दिमाग से कुछ भी वो कोट कर रहे हैं। तो ये जो व्हाटएवर ये भी जो नेता हैं, ये इसी तरह से कहते हुए मिलते हैं कि इस शरीर से संबंध हर वस्तु को समझना ही आत्म साक्षात्कार है और शरीर की इंद्रियों की सर्वथा तुष्टि और उनका परिपालन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इन नेताओं के मत अनुसार ईश्वर तथा उन तक पहुंचने के सारे दार्शनिक साधन मात्र मस्तिष्क को व्यायाम देने के लिए अवकाश या वार्तालाप कक्ष से खेल है। बहुत सारी बातें इस पर देखिए मुझे बोलनी है। वी आर ऑन पेज 38, हम इस पर कल कंटिन्यू करेंगे।